हमारा 7वां प्रभु सम्मेलन है। सहारनपुर से शुरू हुए हैं और 18वां सम्मेलन खत्म हो गए, तब हमारे मंडल स्तरीय सम्मेलन खत्म होंगे। और ये सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि आज बहुजन समाज के अस्तित्व पे खतरा बन गया है। चारों तरफ से संविधान में जो प्रदत्त अधिकार उनको मिले हैं, उन अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। चाहे वो आरक्षण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे और जमीनें मिली हों, चाहे और अधिकार हों, उन सब अधिकारों पर डाका पड़ रहा है। चाहे बिजली के निजीकरण का मामला हो या शिक्षा मित्रों का मामला हो, उनके समायोजन का, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, तमाम तरह से कमजोर वर्गों के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहे हैं, उनके घरों को जमींदज किया जा रहा है, उन पे गोलियां चल रही है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को मार मार के लटकाया जा रहा है। उनकी बच्चों की अस्मतों पे भी हमला हो रहा है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ऐसे में अस्तित्व बचाओ, समाज में भाईचारा बनाओ, कमजोर वर्गों को जोड़ो और जोड़ के प्रभु जन सम्मेलन के जरिए भविष्य की तैयारी करो। जो 15 साल का सूखा है उसको खत्म करो, राजकाज लाओ और लोगों की समस्या दूर करो। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसके आखिरी आंकड़े भी जारी होने चाहिए। सिर्फ गणना ही नहीं, किसके पास जमीन है, किसके पास रोजगार है, किसके पास इंडस्ट्री है, किसके पास पैसा है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास जहाज है, किसके पास 4 पहिया गाड़ी है, किसके पास 2 पहिया गाड़ी है, किस पे पक्का मकान है, किस पे दुकान है और कौन गरीबी में मर रहा है, ये सारी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। पंचायत चुनाव बहुत मजबूती से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी लड़ेगी। उसके लिए वो संघर्ष कर रही है, गांव-गांव प्रचार कर रही है, बूथ कमेटियां बना रही है, सेक्टर कमेटियां बना रही है, ग्राम पंचायत समितियां बना रही है, भाईचारा को 12 जातियों को जोड़ के भाईचारा कमेटी बना रही है, तमाम तरह से उनके मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है। अभी बिजली के निजीकरण पे भी हम लोग और शिक्षा मित्रों के समायोजन पे भी आंदोलन करेंगे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी तेजी से आगे बढ़े और उसके जरिए लोगों की समस्याओं का हल हो। 2027 के चुनाव से पहले जो गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसको खत्म करना होगा। जैसे आपने देखा 50 झुग्गियां जली, कोई मुआवजा नहीं मिला, सीएमओ को हटा दिया गया, उसको जाति सूचक गालियां दी गई, उसको सिस्टम में आने का न्योता दिया गया, ना करने पे उसको हटा दिया गया। इसका मतलब आप समझिए कि जो दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, मुस्लिम समाज का व्यक्ति इनके सिस्टम में नहीं आएगा, उसको अपमानित भी करेंगे, उसको हटा भी देंगे। ये आपके सामने हो रहा है, ये छिपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से कौशाम्बी में सरकार ने गलत तरह से षड्यंत्र करके जिनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ, उन्हीं को आरोपी बना के उनके लिए लड़ने वालों को जेल में डाल दिया, ये भी पाल समाज के साथ जो अन्याय हो, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं। इसलिए मैंने उस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। बहुत जल्द मैं उस परिवार से मिलने के लिए भी जाऊंगा।